हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैसा जो है ना वो निश्चित ही बुराई का जड़ है। समाज में अगर आप देखेंगे, आपने महसूस भी किया होगा कि इस पैसे के लिए क्या से क्या नहीं हो जाता, किस प्रकार हत्याएं होती है, किस प्रकार मिलावटखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, दहेज, बहुत सारा चीज़ होता है पैसे के लिए। लोग बिल्कुल पैसों से अंधे हो जाते हैं। जिसके पास है वो भी पैसे के लिए मर रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी। न हम समाज के बारे में सोचते हैं, न राष्ट्र के बारे में, न मानवता के बारे में, न नैतिकता के बारे में, न धरती के बारे में, न पशु पक्षियों के बारे में। बस हमें पैसा चाहिए। ये पैसे वाली फिलोसफी आई कैसे हमारे भीतर? क्यों हम इतने ऐसे हो गए, सिर्फ पैसा 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 पैसा, कोई भी बुराई चुनने को तैयार हो जाते। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। एक दोस्त थे तो काफ़ी कहते हैं कि भाई जो नेता लोग हैं ऐसे हैं वैसे हैं, नेताओं को गोली मार देना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी हैं लोग, और बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक दिन बात होने लगी कि ये जो ड्रीम इलेवन का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी हैं, क्या इनके पास पैसे की कमी है जो इस प्रकार समाज को नशा परोस रहे हैं, समाज में बुराई परोस रहे हैं? तो वो कहने लगे कि तो क्या हो गया, किसी को भी 2 करोड़ रुपए दो तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मुझे भी अगर कोई 2 करोड़ देगा तो मैं शराब बेचने को तैयार हो जाऊंगा, उसका ऐड देने लगूंगा। मैंने कहा कि तब फिर आप में और उन नेताओं में क्या फर्क रहा? पहले तो आप नेताओं को गाली दे रहे हैं कि वो किसी के लिए नहीं सोचते, और जब आपके पास पैसे की लालच आ रही है तब आप भी वही रास्ता चुन रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे तो कोई देगा तो मैं नहीं चुनूंगा। 2 करोड़ क्यों, 2 अरब भी दे तब भी मैं वो रास्ता नहीं चुनूंगा। तो कहते कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज में वैसे लोग ही भरे हुए हैं भाई, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सारी नैतिकता ताक पे रख देंगे। जो अच्छाई का झंडा लेके घूमते हैं ना, वो रख देंगे। इस प्रकार की तो हमारी झूठी नैतिकता है। जब दूसरे करें तो उन्हें हम गाली देते हैं, लेकिन हम खुद करें, हमारे बात खुद पे आ जाए तो हम भी वही चुनते हैं। एक मित्र हैं जो ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाते हैं, 4-5 सालों से लगा रहे हैं। जब भी थोड़ा देर बात हो जाती है तो मैं उन्हें समझाता हूं कि भाई यह लत है, इससे देश बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, ये कैसे लोग लूट रहे हैं, आप क्यों ये कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि भाई सबका अपना अपना शौक होता है। वो मेरे लिए कहते हैं कि आपका शौक है किताबें पढ़ना तरह तरह के, तो ऐसे ही मेरा शौक है गेम खेलना, पैसे लगाना, मजा आता है। मैंने कहा कि शौक नहीं है, ये लत है, ये बहुत हानिकारक है। आप पढ़े लिखे हो करके भी आप इस बात को नहीं समझ रहे। यही तो लोग चाहते हैं, वो जो सरकारें हैं, जो पूंजीपति हैं, यही तो चाहते हैं कि आप सोचना समझना भूल जाए। और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ये दलीलें दे रहा है कि ये शौक है, जबकि वो पैसे हार रहा है, जबकि साफ साफ देख रहा है कि बुराई है। और वो व्यक्ति तुलना कर रहे हैं कि किताबें पढ़ने के बराबर वो भी है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि जो आप फ्री टाइम में मनोरंजन करते हैं, रील्सबाजी करते हैं, कुछ घंटे समय दीजिए दिन में और किताबें पढ़िए। मेरे पास है, मैं फ्री में दे दूंगा, आप पढ़िए। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ने को कोई राजी नहीं। एक दिया था किताब जो लगभग 6 महीने होने वाले हैं, अभी तक मिला नहीं मुझे। काफ़ी बार मैंने कहा, लेकिन कहते ना ना पढ़ लूँगा। ये हाल है। तो पैसे के पीछे इस प्रकार आदमी दीवाना है ना कि बिल्कुल हर चीज़ भूल चुका है। उसके लिए आदमी समाज को भूल गया, बाहर आके किसी से बातचीत नहीं करता, जो आसपास क्या हो रहा है किसी से कुछ मतलब नहीं, जो प्रकृति का हाल है उसके बारे में कोई सोच नहीं, समाज में जो पतन हो रहा है उसके बारे में कोई पता नहीं, बस उसी में डूबा हुआ है नशे की तरह। और वही व्यक्ति जब दूसरे की बुराई करे कि भाई शराब पीना बुरी बात है, तो कैसा लगेगा जब वो खुद लत में है, जब उसकी खुद बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
लेकिन लोग नहीं समझते। उन्हें लगता है कि भाई ये तो शिक्षित लोग प्रचार कर रहे हैं, सेलिब्रिटी, जो देश के सेलिब्रिटी हैं वो प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, तो निश्चित ही हो सकता है मैं भी एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। ये हाल है दोस्तों। मैंने एक फिल्म देखी, नायक का नाम है उसमें फारूक शेख, बहुत अच्छी फिल्में लगी। पुरानी फिल्में देखना बहुत ज़बरदस्त रहता है, कुछ मैसेज होता है। फिल्म का नाम है साथ साथ। उसमें एक ऐसे ही युवा की कहानी है जो यह मानता है कि पैसा सामाजिक बुराई है, ज़्यादा पैसे किसी के पास नहीं होना चाहिए। हर आदमी को उतना ही पैसा होना चाहिए जिससे कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, क्योंकि वो देखा होता है अपने पिता को, वो किस प्रकार जमींदार हैं और किस प्रकार वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसलिए वो अपने पिता की जमींदारी छोड़ करके और आकर के एक समान जीवन जीता है। लेकिन उसके जीवन में काफ़ी मोड़ आते हैं, बहुत सुंदर मैसेज है उस फिल्म में, अगर देखेंगे तो पता चलेगा। तो दोस्तों सच में जो पैसा है ना, वह आज के समय का बहुत बड़ा बुराई है। आज पैसे के कारण आदमी जीवन को भूल गया, रिश्ते नातों को भूल गया। आज पैसे के कारण आदमी प्रकृति को भूल गया। क्या जीवन होता है, क्या सीखना होता है, क्या अनुभव लेना होता है, कुछ भी नहीं करना चाहता। एक नौकरी तो कर रहा है, पैसे आ भी रहे हैं जरूरत भर, लेकिन वो 2-4 और तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे और कमा लूं। ऑनलाइन गेमिंग करके, ट्रेडिंग करके, या कोई और ऐसे ही विधि से। बस उसका ध्यान बस इसी प्रकार है कि कैसे भी बस पैसे को दुगना तिगुना करता रहा, और इस कारण वो जीवन से बिल्कुल खाली है। जीवन नाम की उसके पास चीज भी नहीं, क्योंकि हरदम तो उसके भागने में ही समय जा रहा है। वो जीवन के बारे में क्या सोचेगा, क्या समझेगा? इसलिए उसके पास पढ़ने का समय नहीं, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ने का समय नहीं, जो ऊंचे दुनिया में लोग हुए उनके विचारों को समझने का समय नहीं, न उसके पास कोई भाषा सीखने का समय है, न संगीत सीखने का समय, कुछ भी नहीं समय है। न उसे प्रकृति को निहारने का समय है, न उसके पास जो आसपास लोग हैं उनसे संवाद करने का समय। इस प्रकार आदमी हो चुका है पैसे के पीछे भागने में। थोड़े से पैसे के लिए रिश्ते टूट जाते हैं, किसी से हम मन मुटाव कर लेते, किसी से हम मारा पीटी कर लेते। कैसा हम बन चुके। बहुत सारी बुराइयों का जड़ पैसा है। तो निश्चित ही यह क्यों हो गया ऐसा आदमी, क्यों आज आदमी को ऐसा लगने लगा? इसके पीछे गहरा यही कारण है कि आदमी सोच रहा है कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है। पैसे के बिना जीवन तो है ही नहीं। भाई कोई गरीब है जिसके पास तन ढकने को कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं, बिल्कुल फटे हाल में है, वो सोचे तो एक अलग बात है। लेकिन जो 50,000 कमा रहा है, जो लाख रुपया कमा रहा है, वो भी ऐसे ही सोच रहा है, तो क्या कहा जाए? तो निश्चित ही इस बात को समझना होगा कि आखिर हम इस प्रकार क्यों पैसे के पीछे भाग रहे, जबकि यह कई बुराइयों का जड़ है। समाज में कई बुराइयों का जड़ है। पैसे के लिए कुछ लोग वो ट्रेडिंग का प्रचार कर रहे हैं, पैसे के लिए कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार कर रहे हैं, बिना यह देखे कि समाज में हो क्या रहा है। पैसे के कारण ही भ्रष्टाचार होता है, पैसे के कारण ही काफी लोग भूखे मर जाते हैं। मिलावटखोरी क्या नहीं हो रहा है पैसे के कारण। और जो लोग नैतिकता का ढोंग करते हैं वो पैसे के लिए बदल जाते हैं, उनकी नैतिकता गिर जाती है। क्यों होता है ऐसा? आदमी तो ऐसा होना चाहिए, उसके पास जमीर तो ऐसा होना चाहिए कि कितना भी उसे लालच दिया जाए तो न डिगे। लेकिन आज आदमी डिग जाता है। इससे साबित होता है कि उसके भीतर वो चीज है ही नहीं, वो जमीर है ही नहीं। किसी को भी आज खरीदा जा सकता है। अब वो लोग नहीं दिखाई देते जिन्हें खरीदना पैसों के बल पे नामुमकिन था। मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा, कितनी बेहतरीन कहानी।
तो निश्चित ही जब समाज से धर्म का पतन होगा, आदमी के जीवन से ज्ञान का पतन होगा, जो सहज जीवन है उसका पतन होगा, तो यही होगा। जब समाज पूरी दिखावा पे उतर जाएगा ना, तो यही होगा। जब लोगों के दर्शन बन जाएगा बस दिखाना, बस बाहर से वस्तुएं खरीदना, तो लोग पैसे के पीछे ही भागेंगे, क्योंकि पैसों से ही तो बाहर की चीजें आती है। और जब इसी का प्रचार चारों तरफ हो रहा होगा, हमारी फिल्में, हमारा बॉलीवुड, हमारा जो क्रिकेटर, हमारा जो टीवी पर सीरियल्स आ रहे हैं, सारे इसी का प्रचार कर रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं प्रभावित हो। हर जगह यही छाया हुआ है कि कैसे तुम करोड़पति बन सकते हो, कैसे तुम ये करना चाहिए, कैसे तुम ये खरीदो वो खरीदो, तो लोग क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं उनका दर्शन बनेगा। लेकिन सचेत होइए, इससे मिलेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ समाज का पतन होगा। आपका जीवन हाथ से निकल जाएगा। कोई नहीं हुआ है सुखी इससे। लगता है कि वहां सुख है, जिसके पास काफी पैसे हैं, लेकिन जाके उसके जीवन में झांकी, ये क्या सच में वो सुखी है? क्या सच में वो भीतर से आनंदित है? क्या सच में वो मौज में है, मस्ती है उसके पास, या डरा डरा सा जीवन जी रहा है? जो वस्तुएं उसके पास आ गई, अब उसके बचाने की कोशिश में लगा। जाएंगे तो पता चल जाएगा, नरक दिखाई देगा वहां। तो निश्चित ही इस बात को समझने की जरूरत है, नहीं तो यह पैसा जो है ना, वो समाज को, मानवता को ले डूबेगा। और जैसा स्थिति चल रहा है दुनिया में, वह सब कहीं ना कहीं इसी के कारण है। पूरा समाज का संचालन आज पैसे से हो रहा है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और पैसे कमाने के आज हजारों साधन हैं, और पैसे कमाने में आज वही आगे है जिसके पास पहले से ज्यादा पैसे, जो पूंजीपति है। मशीनें आज उसे पैसा कमा के दे रही, और पैसे वाला होते जाता है। वो दुनिया को, जो चीजें हैं दुनिया की, धरती की, उसे मनमानी तरीके से यूज करता है, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीदा जा सकता है। जल खरीदा जा सकता है, हवा खरीदा जा सकता है, नदियां, पहाड़, सब कुछ खरीदा जा सकता है। इंसान खरीदे जा रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो क्यों नहीं लोग पैसे के पीछे भागे? आदमी को ऐसा बनना पड़ेगा कि उसे वो पैसे के लालच से कोई खरीद ना पाए। उसे के भीतर जमीर को जिंदा करना पड़ेगा। और वो आदमी के भीतर तभी होगा ना, जब वो समझेगा खुद को, जब वो जानेगा स्वयं को, जब वो ज्ञान की ताकत को समझेगा, जब उसे भीतर से असली मौज आएगा, तभी बाहर के मौजों से, जो बाहर डिपेंडेंट है वो, तभी वो बाहरी चीजों पर जो निर्भर है उससे मुक्त होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे बाहर से डराया धमकाना नहीं जा सकता, जिसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता, वो भला क्यों डरेगा? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जो ऐसा हो गया, उसे भला किस चीज की लालच? और वो सब होता है अध्यात्म से होता है। मन की वो स्थिति होती है, यह सच्चाई है। बस उसे समझने की जरूरत है, उस ओर बढ़ने की जरूरत है। समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन वैसा होगा। और तभी सच में जीने का मजा भी है। तो निश्चित ही उस ओर बढ़ना चाहिए, जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए। नहीं तो पैसा ही समाज का आधार बनेगा, हर रिश्ते का आधार बनेगा। कहीं से भी कुछ भी आदमी कर रहा है तो आदमी पैसे से ही मूल्यांकन करता है। तो यह सोच को बदलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।